देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्टेम। हमें इनकरेक्ट वर्ड पर फोकस करना है और स्टेम से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट ए, इट इज इनिशियली ग्रीनिश एंड टर्न वुडी ग्रेजुअली। स्टेम के बारे में अगर हम बात करें तो जो स्टेम होती है इट इज द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट, असेंडिंग या एरियल पोर्शन, जनरली एरियल पोर्शन। अगर हम स्टेम मॉडिफिकेशंस एक दो साइड में रखें तो असेंडिंग एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। हमने देखा भी था कि जो सीड है, सीड में एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में प्लेम्यूल है, प्लेम्यूल से शूट आती है एंड रेडिकल से रूट आती है। तो जो रूट है वो डिसेंडिंग पोर्शन था प्लांट का एंड जो शूट है वो असेंडिंग पार्ट था। तो वैसे यहाँ पर ये असेंडिंग एरियल पार्ट है प्लांट का। और जब यंग प्लांट होता है तो उसमें ये ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन व्हेन प्लांट इज यंग। देन उसके बाद प्लांट में जब सेकेंडरी ग्रोथ आने लगती है तो उसमें धीरे धीरे वो ब्राउनिश होने लग जाती है। तो इनिशियली इट इज ग्रीनिश इन कलर, देन उसके बाद धीरे धीरे कैसी हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। ठीक है, टर्न्स ब्राउन और वुडी ग्रेजुअली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्राउन एंड वुडी ग्रेजुअली विद टाइम। देन इसके बाद अगर हम बाकी स्टेटमेंट को देखें, अ स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर, बर्ड्स एंड फ्रूट्स एंड ग्रो वर्टिकली इरेक्ट। जो सरफेस है उससे स्टेम इरेक्ट है, वर्टिकली अपराइट है, असेंडिंग पार्ट है एंड इसी में नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट है। इस नोड्स और इंटर नोड्स के स्ट्रक्चर्स को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगी स्टेम, स्टेम पर ये हो गए नोड्स और नोड्स के बीच का गैप क्या होता है, इंटर नोड। तो कुछ इस तरीके से ये स्टेम, इस नोड से यहाँ पर या तो ब्रांचेस निकलेंगी या हो सकता है कि डायरेक्टली लीफ अराइज हो जाए या हो सकता है कि यहाँ पर एक फ्लोरल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए। तो ये स्टेम वही है जिसमें यहाँ पर नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट हैं। हो सकता है यहाँ पर फ्रूट भी प्रेजेंट हो एंड ये इसका ग्राउंड, इससे फ्रूट्स। तो बेसिकली स्टेम में क्या क्या प्रेजेंट है अभी हमने देखा। स्टेम में ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोड एंड दो नोड के बीच का गैप क्या होता है, इंटर नोड, इंटर नोड। और इसी स्टेम पर क्या क्या प्रेजेंट है, लीव्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, बड भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है, इधर बड भी होगी, फ्रूट भी होगा, ये सब। इसके अलावा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सी की अगर हम बात करें, बोथ शूट एंड स्टेम रेफर टू द सेम पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर हम बात करें बॉटनी के टर्म्स में तो जो शूट है और वो स्टेम है वो बहुत डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली भी अलग है तो फंक्शनली भी अलग है। अगर हम डिफरेंसेस देखें शूट और स्टेम के बारे में, बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें शूट और स्टेम से रिगार्डिंग, तो जो शूट है, शूट एंड स्टेम दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, स्ट्रक्चर पे भी और फंक्शन पे भी। जो शूट है वो अपर पार्ट है, ग्राउंड से जो ऊपर पार्ट आ रहा है यंग प्लांट का वो शूट होता है। तो शूट क्या है, इट इज द अपर पार्ट ऑफ प्लांट कमिंग आउट फ्रॉम सॉइल। जब सीड जर्मिनेट कर रही है तो प्लेम्यूल से जो पार्ट ऊपर की तरफ अराइज हो रहा है दैट इज शूट। और अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम क्या है, मेन जो सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल स्ट्रक्चरल एक्सिस है पूरे प्लांट की, वो हो जाएगी स्टेम। सो इट इज द मेन सेंट्रल स्ट्रक्चरल एक्सिस ऑफ प्लांट जिस पर नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो शूट की बात की जाए तो शूट में ही क्या आ रहा है, स्टेम, स्टेम शूट के अंदर ही आ जाएगा। इस स्टेम पर क्या होगी, लीव्स होंगी, बड होंगी, फ्लावर्स होंगे, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्स एंड इंटर नोड्स। तो इस स्टेम में प्रेजेंट होंगे नोड्स एंड इंटर नोड्स और फिर इन्हीं नोड्स एंड इंटर नोड्स से ये सब स्ट्रक्चर्स अराइज होंगे। तो नोड्स एंड इंटर नोड्स आर प्रेजेंट। अगर हम फंक्शनली बात करें कि फंक्शनली अलग क्यों है, कि तो शूट जो है उसका मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करके फूड सिंथेसाइज करना।
लेकिन अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम का मेन फंक्शन है जो भी वाटर और मिनरल्स हैं या जो फूड है उनको पूरे प्लांट में ट्रांसलोकेट करना। तो इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स के साथ साथ फूड भी थ्रू आउट द प्लांट। तो इस तरीके से शूट और स्टेम स्ट्रक्चरली भी अलग हैं एंड फंक्शनली भी यहाँ पर बहुत अलग हैं। तो अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें तो बोथ शूट एंड स्टेम रेफर्स टू सेम पार्ट ऑफ द प्लांट, तो ये गलत हो जाएगा। देन स्टेटमेंट डी अगर हम देखें, एरियल एक्सिस ऑफ ग्रोन प्लांट इज कॉल्ड एज स्टेम, ये हमने अभी यहाँ पर देख लिया है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है स्टेम के रिगार्डिंग वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।